हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग को क्यूब रूट पढ़ाने वाले हैं। कभी किसी एग्जाम में अगर क्यूब रूट दे दे तो बच्चे 2 से 3 मिनट लगा देते हैं, जबकि इसे विदिन 3 सेकेंड बनाना पॉसिबल है। तो आज हम एक ऐसा ट्रिक आप लोग को बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी क्यूब रूट को, चाहे वो 7 डिजिट 8 डिजिट तक क्यों ना हो, विदिन 3 सेकेंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे क्यूब रूट को हम 3 सेकेंड के अंदर सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम 2 मिनट पहले इसके बेसिक को समझेंगे, ट्रिक को समझेंगे कि किस तरह से हम इसे एग्जाम में अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे पूरा का पूरा क्यूब रूट यूनिट डिजिट पे डिपेंड है और आप लोग को हम यूनिट डिजिट पढ़ा चुके हैं। जैसे आप यहाँ देखें, आपको यहाँ पे मिनिमम 1 to 9 तक आप लोग को क्यूब याद होनी चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 3438, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। कम से कम 10 नहीं तो 9 तक तो एकदम आप लोग को मिनिमम 9 तक याद होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद किसी भी क्यूब रूट को इजी वे आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ध्यान दें कि अगर 1 को क्यूब करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, तो 1। अगर आप 2 को क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या है, तो 8। 3 का क्यूब करते हैं तो 7, 4 का क्यूब करते हैं तो 4, 5 का क्यूब करते हैं तो 5, 6 का क्यूब करते हैं तो 6, 7 का तो 3, 8 का 2 और 9 का 9। ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें कि किसी का भी आप क्यूब रूट कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 है तो 1 ही आ रहा है। यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 ही यूनिट डिजिट आ रहा है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करनी है। 5 है तो 5 आ रहा है, 6 है तो 6 आ रहा है और 9 है तो 9 आ रहा है। किसका यूनिट डिजिट चेंज हो रहा है, तो हम देखेंगे कि 2 का 8 हो रहा है, 3 का 7 हो रहा है, 7 का 3 हो रहा है और 8 का 2 हो रहा है। बस 2 चीज याद रखिएगा, याद रखना है आप लोग को। पहली चीज कि ये जो 2 है, ये जो 2 है ये जो 2 है, ये 2 8 के लिए बना है और 8 2 के लिए बना है। ध्यान दीजिएगा, जब 2 होगा तो 2 का यूनिट डिजिट 8 और 8 होगा तो 8 का यूनिट डिजिट 2। इसे आपको बस याद कर लेनी है। 2 का यूनिट डिजिट 8 और 8 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 और 2 का यूनिट क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 8। बस इतना याद करनी है। आगे क्या याद करनी है कि 3 का यूनिट डिजिट 7 और 7 का यूनिट डिजिट 3। बस ये 2 चीज याद करनी है, बस पूरा इसी पे क्यूब रूट है। ध्यान दीजिएगा, 1 किसके लिए बना है, खुद अपने लिए। 1 का 1, 1 का 1, 4 का 4, 5 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 5, 6 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 6, 9 का करेंगे तो 9 का भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 9। किसी का भी क्यूब कीजिए, सेल्फ हो रहा है। 2 किसके लिए बना है, तो 2 का प्रेमी है 8 और 8 का प्रेमी है 2 बनी है 8 के लिए और 8 बना है 2 के लिए। 3 बनी है 7 के लिए और 7 बना है 3 के लिए। याद हो गया, बाकी सब संत महात्मा है, अपने लिए बने हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। 1 1 होता है, 5 5 होता है, 6 6 होता है, 4 4 होता है, 9 का क्यूब करेंगे तो 9 होता है। क्लियर है इतना सबको। अब देखिए, कभी भी किसी का क्यूब रूट निकालते हैं तो वो जब परफेक्ट क्यूब होता है तो हम उसे परफेक्ट क्यूब को क्यूब रूट निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 का होता है 216। अगर इसी का क्यूब रूट आपको निकालने के लिए दे दे 216 का, तो देखिए 216 क्यूब रूट है किसका, इसका क्यूब रूट निकालना, किसका क्यूब है, तो 6 का। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6, तो 6 का क्या होता है, 6। बस इसी वे सिंपल वे किसी को क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हम इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं, बस 2 मिनट आप टाइम दीजिए, हम क्यूब रूट को बिल्कुल ही इजी बना देंगे। देखिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, 9 तक तो सभी बच्चों को क्यूब याद होगा, नहीं याद होगा तो अभी आप लोग देख ले और बाद में इसको याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर ये डेटा दिया है, इसका क्यूब रूट चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा लास्ट 3 डिजिट, ये जो लास्ट 3 डिजिट है, लास्ट 7 6 8, वो लास्ट 3 क्यूब रूट का रूल है कि लास्ट 3 डिजिट में जो यूनिट डिजिट क्या है, 8। अब हम आपको अभी अभी बताएं कि 8 किसके लिए बना है। जब यूनिट डिजिट 8 है तो 8 किसके लिए बना है,
तो 8 बना है 2 के लिए और 2 बना है 8 के लिए, 3 बना है 7 के लिए और 7 बना है 3 के लिए, बाकी सब अपने आप के लिए। ठीक है, तो यहां देख रहे 8 है, यूनिट डिजिट 8 है, लास्ट थ्री डिजिट ध्यान दीजिए, यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट 8 है। अगर इसका यूनिट डिजिट 8 है तो लास्ट 3 डिजिट डिपेंड करता है यूनिट डिजिट पे, इसके लिए हम क्या ले लेंगे 2, क्या ले लेंगे 2। अब यहां हम देखें तो ये लास्ट 3 डिजिट छोड़ने पे बच रहा है ये 2 डिजिट 32। अब हम क्यूब करेंगे और देखें कौन सा क्यूब 32 को क्रॉस कर जाता है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। 4 का क्यूब करने पे 64 32 को क्रॉस कर जा रहा है, उस 4 हम नहीं लेंगे जो क्रॉस करने वाले डिजिट से ठीक छोटी डिजिट, यानी कि 4 ना लेकर के हम क्या लेंगे 3। अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 27, इसको क्रॉस नहीं कर रहा है तो हम यहाँ कौन सा ले लेंगे 3, यानी कि इसका क्यूब रूट हो गया 32। कुछ बच्चे नहीं समझे होंगे, यहाँ पे बिल्कुल समझ जाएंगे। आप बतलाइए लास्ट 3 डिजिट के लिए, लास्ट 3 डिजिट किस पे डिपेंड करता है, तो लास्ट 3 डिजिट डिपेंड करता है यूनिट डिजिट पे। इसका यूनिट डिजिट कौन है, तो यूनिट डिजिट 5 है। 5 किसके लिए बना है, स्वयं अपने लिए, 5 के लिए। तो ये 3 डिजिट के लिए, लास्ट 3 डिजिट के लिए मैंने 5 ले लिया, लास्ट 3 डिजिट के लिए 5 ले लिया, बचा क्या 91। याद रखिएगा सारे डिजिट का क्यूब करेंगे और ये देखेंगे कौन 91 को क्रॉस करता है। 4 का 64, 5 का 125, 5 क्रॉस कर जा रहा है तो 5 हम नहीं लेंगे, किसको लेंगे 4, यानी सिंपल सा यहाँ 4 लगा देंगे, ये आंसर हुआ 45। समझ गए सारे बच्चे। एक और देखते हैं, यहाँ आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये देखिए 6 डिजिट का क्यूब रूट है, अगर इसे बाय प्रोसेस बनाएंगे तो 2 मिनट से एबव लग जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसका यूनिट डिजिट क्या है लास्ट 3 डिजिट का 5 किसके लिए बना है, स्वयं अपने लिए 5 के लिए, तो 5 का 5 ले लिया और 274 है। अब यहां पे देखिए 270, अगर 6 का क्यूब लेंगे तो 216 और 7 का लेंगे तो 343। ये 6 तो छोटा है लेकिन 7 क्रॉस कर गया, 343 343 है 274, तो 7 लेंगे बिल्कुल नहीं, 7 से छोटी, 7 से छोटी कौन 6, तो ये हो गया 65 आंसर। क्लियर है, आप देखते ही बता देंगे, 3 सेकेंड भी देना गुना है, बस कंसेप्ट को समझिए। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बोलिए लास्ट 3 डिजिट में 7 है, 7 किसका प्रेमी किसके लिए बना है, तो 7 बना है 3 के लिए, 7 का मैंने 3 ले लिया और यहाँ पे है 571। बताइए 571, 6 का क्यूब होता है 216, 3 का 343, 8 का 512, यहाँ पे है 571 और 9 का करते हैं तो 729, 9 का करते हैं तो 729, 9 तो क्रॉस कर गया, 9 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 8 लेंगे, तो ये हुआ 83। पूरा उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, प्रोसेस को समझे होंगे, क्योंकि आगे और भी मैंने 4 क्वेश्चन रखा है, उसको एकदम बिल्कुल 3 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस याद क्या रखनी है, 3 किसका 7 का, 7 किसका 3 का, 2 किसके लिए बना 8 के लिए, 8 किसके लिए बना है 2 के लिए, बाकी सब अपना अपना, बस हो गया सॉल्व। क्रॉस नहीं करना चाहिए, जो डिजिट का क्यूब करने पे क्रॉस कर जाए तो क्रॉस वाले नहीं, क्रॉस से एक डिजिट कम। जैसे एक देखते हैं यहाँ पे हम ये अब यहाँ देखिए, आप बतलाइए ये 2 है, 2 किसके लिए बना है, बतलाइए ये 2 किसके लिए बना है, आप लोग बोलेंगे कि 8 के लिए सर, यानी कि ये जो लास्ट 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट ये लास्ट 3 डिजिट ये 2 है, 2 किसके लिए बना, तो 2 बना है 8 के लिए, 2 किसके लिए बना है, तो 2 बना है 8 के लिए, हो गया। अब ये देखिए अगर 9 का क्यूब करते हैं तो 729, 729 ये तो 941 है, और 10 का क्यूब करते हैं तो 1000, 1000 से छोटा है, यानी 1000 क्रॉस कर जाए, यानी 10 नहीं लेंगे, कितना लेंगे 9 लेंगे, बस आंसर। देखिए 3 सेकेंड में कैसे सॉल्व होता है, एकदम बिल्कुल। 6 है लास्ट 3 डिजिट के लिए 6, ये है 8 का होता है 512, 8 नहीं लेंगे, कितना लेंगे 7 लेंगे, 7 का कितना होता है 343 से 338, 438 है, कितना ले लेंगे 7 लेंगे, ये हुआ 76।
क्लियर है। फिर से देखिए लास्ट 3 डिजिट 6 है तो 6 के लिए क्या लेंगे 6। ये 432 है, अगर हम 7 लेते हैं तो 343 छोटी है, लेकिन 8 लेते हैं तो 512 बड़ी है। तो 8 ना लेकर के 8 से छोटी कौन सा ले लेंगे तो 7 ले लेंगे। ये 76 आंसर। क्लियर है। देख रहे हैं 6 डिजिट का है, कितना इजी वे बन गया। यहाँ हम देखते हैं 8 है, आप लोग बतलाइए 8 किसके लिए बना है तो आप बोलेंगे 2 के लिए। जब 8 2 के लिए बना है, यह 778 है और 729 होता है 9 का 729, 729 तो इससे छोटी है। देखना क्या है 10 क्रॉस का जा रही है, 10 नहीं लेंगे, कितना लेंगे 9। आंसर क्या हुआ 92। अभी तक बस हमने 9 के क्यूब तक चले हैं। अब देखिए ये आपको 6 डिजिट नहीं 7 डिजिट का है, तो 7 डिजिट का अगर कभी दे दे तो मिनिमम अगर 15 तक क्यूब याद है तो किसी का भी क्यूब रूट आप 3 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। अगर इसको सॉल्व करना है तो देखिए हम क्या करेंगे, 9 किसके लिए बना है, लास्ट 3 डिजिट 9 के लिए। बच गया 1685, 11 होता है 1331, 12 होता है 1728। ये तो 1685 है और 12 होता है 1728, 12 क्रॉस कर गया, यानी क्या होगा, ये होगा 11 119। सभी बच्चों को क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये 7 डिजिट का है, ये 7 है, आप लोग बताएं 7 किसका है, किसके लिए बना है। लास्ट 3 डिजिट में 7 है यूनिट डिजिट, 7 किसके लिए तो आप बोलेंगे 3 के लिए। तो जब 7 बना है 3 के लिए, ये 4 डिजिट बचा 2924। याद कीजिए कम से कम 15 तक याद होना चाहिए। 15 का होता है 3375, 15 तो होगा नहीं, 15 का होता है 3375, बड़ा हो जा रहा है। 14 का होता है 2744, 2744 इससे छोटी है, यानी कि हम कितना ले लेंगे तो 14, यानी ये किसका है तो 143 का क्यूब है। पूरा उम्मीद है ये 5 मिनट्स में आप लोग बिल्कुल ही सीख गए होंगे, और कोई भी अब से क्यूब रूट आपको दे और वो परफेक्ट क्यूब हो तो विदिन 3 सेकेंड आप लोग सॉल्व करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे कि अगर ये स्क्वायर रूट दे दे तो स्क्वायर रूट के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, आगे बढ़ें। चलिए अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट भी बिल्कुल आसान है और ये भी 100% आपको यूनिट डिजिट पर ही डिपेंड करता है। आपको मिनिमम स्क्वायर रूट के लिए 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। सारे बच्चे को 1 से लेकर 12 तक तो स्क्वायर इजी वे याद है, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, सभी को याद होगा। जो बच्चे को नहीं याद है मान के चलिए वो चिरकुट है, उनसे जनरल कंपटीशन निकलने वाला नहीं है। 12 तक तो स्क्वायर हर हाल में याद होनी चाहिए सबको। हम बोले 30 तक, अगर 12 तक आपको याद है तो आप बतलाएं, अगर 1 से लेकर के आपको 12 तक याद है तो क्या आपको 15 का स्क्वायर याद नहीं है, 15 का 225, 20 का याद नहीं है, बिल्कुल याद है 400, 25 का 625 और 30 का 900, यानी इतने सारे 12,000 16 डेटा तो आपको याद होनी चाहिए। 30 तक याद करने के लिए बोले हैं, यानी कि मात्र 14 डेटा याद करना है, 14 डेटा का स्क्वायर याद करना है, और वो विदिन 30 मिनट 30 मिनट के अंदर आप याद कर लेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है तो आज घर पे फोकस करेंगे, 30 तक के स्क्वायर याद कर लेंगे तो किसी का भी स्क्वायर रूट आप इजी वे निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम निकालेंगे। यूनिट डिजिट का क्या खेल है, पूरा का पूरा यूनिट डिजिट इसमें भी देखिए। तो अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 और 9 का भी स्क्वायर करते हैं तो 9, यानी 1 और 9 दोनों के लिए यूनिट डिजिट क्या है तो 1 है। 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 और 9 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9। अब ये देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 8 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी 2 और 8 दोनों का यूनिट डिजिट 4। अगर ये 3 है 9 है 3 का स्क्वायर तो यहाँ 7 का स्क्वायर भी 9, यानी कि 9 जो है 3 का भी है और 7 का भी स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 9 ही होगा। 6 किसके लिए होगा तो 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर के लिए, और 5 का स्क्वायर करने पे सिंगल 5 ही होगा। याद हो गया। 1 किसका यूनिट डिजिट तो 1 का और 9 का। याद नहीं करना है भाई, बस सोच लो। 9 9 81, ओ 1 8 8 64, 4 2 दूनी 4 4, यानी 2 का और 8 का 4। 6 किसका तो 6 6 36, 6
और 4 चौके 16 6, यानी 4 और 6 का 6, याद हो गया। 1 किसका, 1 और 9 का, 9 किसका, 3 और 7 का, 4 किसका, 2 और 8 का, सबका 2 2 आ रहा है। 6 किसका, 4 और 6 का, यानी किसी का यूनिट डिजिट अगर 8 आ जाए, अगर इस रूट में हो और यूनिट डिजिट 8 आ जाए, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या क्या यूनिट डिजिट होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 5 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। यही है ना, 1 4 5 और 9। 1 किसके लिए, 1 और 9 के लिए, 4 किसके लिए, 2 और 8 के लिए, 5 5 के लिए, और 9 3 और 7 के लिए। 3 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 9। पूरा उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे हम आपको एक छोटा सा डेटा यहाँ लेते हैं, चलिए ये क्वेश्चन है, कुछ भी एक डेटा ले लेते हैं, आपको स्क्वायर रूट निकालनी है। जैसे क्वेश्चन ये है कि कुछ भी ले लीजिए, जैसे इसी में से हम ले लेते हैं 64, ये है 64 स्क्वायर रूट चाहिए। तो स्क्वायर रूट अगर इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 8। यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। 4 किसके लिए, तो 4 होता है किसका, तो 4 होता है 2 का भी और 8 का भी, लेकिन यहाँ पे क्या आया, 8 आया। अब समझने ये है कि कहाँ पे 2 होगा और कहाँ पे 8 होगा। थोड़ा बड़ा बड़ा डेटा लेते हैं और हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। याद हो गया है ये सभी बच्चों को। 1 किसका, तो 1 और 9 का, 4 किसका, तो 2 और 8 का, 5 किसका, 5 का, 9 किसका, 3 और 7 का। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, समझते हैं क्वेश्चन पे। जैसे ये आपका दिया है 3136, क्यूब रूट में हम लोग ने क्या देखा, लास्ट 3 डिजिट। चूंकि एक स्क्वायर रूट है तो लास्ट 3 डिजिट नहीं देखेंगे, हम देखेंगे लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या है, 36, और लास्ट 2 डिजिट किसके ऊपर डिपेंड करती है, यूनिट डिजिट के ऊपर। लास्ट 2 डिजिट 36 है और 6 किसका होता है, तो 6 होता है 4 का भी यूनिट डिजिट और 6 का। यहाँ पे तो सिंगल है नहीं, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से दे दिया कि 2 का है, 4 का भी और 6 का भी। कौन लेंगे मुझे मालूम नहीं है, कौन बतलाएगा। तो आपको ये 36 के जो पहले है, ये 36 के पहले 31, ये आपको बतला देगा कि उसके लिए हम कौन सा ले, 4 ले या 6 ले। वो कैसे, तो हम स्क्वायर करेंगे और देखेंगे कौन 31 को क्रॉस कर जा रहा है। तो देख रहे हैं 5 का स्क्वायर करने पे 25 नहीं क्रॉस किया, 6 का स्क्वायर करने पर 36 क्रॉस कर गया, 31 से ज़्यादा है, यानी 6 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 5। और यहाँ पे हम 5 ले लिए। अब ये 5 ले लिए तो 5 हम क्या करेंगे, यही थोड़ा सा ध्यान देना है। 5 से एक बड़ी संख्या, अगर ये 5 है तो 5 से एक बड़ी संख्या कौन, 6, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, ये वैल्यू हो गया 30। बस ये आपको 30 बतला देगा कि 4 ले कि 6 ले। अब इस 30 से इसको आपको कंपेरिजन करना है कि 30 से 31 छोटी की बड़ी। अगर ये अंदर वाली 31 अगर छोटी तो सामने से छोटी संख्या को लेंगे, अगर ये बड़ी तो सामने से बड़ी संख्या को लेंगे। बोलिए ये 30 से छोटी की बड़ी, तो 31 बड़ी है तो हम किसको ले लेंगे, 6 को, यानी कि हम यहाँ 6 ले लिए। आप पहले इस 5 को लगा देंगे, आंसर हो गया 56। क्लियर है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ बिल्कुल आ जाएगा। आप लोग बतलाएं, लास्ट 2 डिजिट के लिए 1 है तो 1 किसका होता है, तो 1 होता है 1 और 9 का। तो 1 और 9 का होता है, तो यहाँ पे ले लिए 1 और 9 का भी स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 ही, और 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 ही। 1 होगा कि 9, कौन बतलाएगा, तो आपको ये 65 बतलाएगा। स्क्वायर कीजिए, 7 49 नहीं क्रॉस किया, 8 64 नहीं क्रॉस किया, 9 9 81 जी क्रॉस कर गया, तो 9 नहीं लेंगे, 8 64 8 लेंगे। हम यहाँ पे 8 लिए और 8 से एक बड़ी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से एक बड़ी डिजिट कौन है, 9, 8 9 72। अब इस 72 से देखिए कि अंदर में 65 छोटी है कि बड़ी। अगर ये बड़ी तो सामने बड़ी को उठाएंगे, अगर ये छोटी तो सामने छोटी को उठाएंगे। 72 से क्या है, तो 72 से ये छोटी है तो सामने किसको उठाएंगे, छोटी को। क्लियर है, यानी वहाँ से 1 ले लिए और यहाँ से 8 रख दिए, 81
आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को? धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। विद इन 10 सेकेंड बिल्कुल ही इसे हम सॉल्व कर लेंगे, चाहे कितनी ही बड़ी डेटा क्यों ना हो। 9 बताइए ना, लास्ट 2 डिजिट के लिए 9 किसका है यूनिट डिजिट? तो 9 है 3 3 9 7 7 49, 3 और 7 का। तो ये हुआ 3 और ये हुआ 7। लेकिन 3 होगा कि 7 कौन बतलाएगा? आपको बतलाएगा 234। चलिए ध्यान दीजिए, स्क्वायर कीजिए। 10 का स्क्वायर 100 नहीं, 15 का 225 और ये कितना है 234 और 16 का 256। देखिए 16 का 256 यानी 16 तो क्रॉस कर गया, 16 का स्क्वायर 256 क्रॉस कर गया। लेंगे किसको? 15 को और एक बड़ी संख्या 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 18 की 24, 240। अब इस 240 से इसको तुलना कीजिए और आप बतलाइए कि 240 से ये छोटी है कि बड़ी है। तो 240 से ये छोटी है, तो हम छोटी को उठाएंगे 3 को और पहले किसको रख देंगे? 15 को। 153 आंसर। समझ गए सारे बच्चे? आगे बढ़े। देखिए यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 था, यहाँ भी 9 है। 9 किसके लिए बना है? तो 9 बना है 3 और 7 के लिए। और 3 होगा कि 7 वो कौन बतलाएगा? तो 151। 10 का स्क्वायर 100 क्रॉस नहीं किया, 11 का स्क्वायर 121 नहीं क्रॉस किया, 12 का स्क्वायर 144 वो भी क्रॉस नहीं किया, 13 का 169 13 तो क्रॉस कर गया। 13 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 12 और 12 गुने 13। बोलिए 12 गुने 13 क्या होगा? तो 12 गुने 12 होता है 144 और 144 और 12 होगा 156। 156 से छोटी है, 156 से छोटी है तो किसको उठाएंगे? छोटी को, यानी 3 को। अब पहले किसको रख देंगे? 12 को। ये हुआ आंसर 123। पूरा उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी 2-3 क्वेश्चन और हम देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो। चलिए यहाँ है 6। ये 6 किसके लिए बना है? तो 4 और 6 के लिए। 4 चौके 16, 6 छक 36, तो 4 के लिए और 6 के लिए। क्लियर है सभी को? अब 4 होगा कि 6 कौन बतलाएगा? तो 416। स्क्वायर कीजिए, 20 का स्क्वायर 400 नहीं क्रॉस किया, 21 का स्क्वायर 441, 441 क्रॉस कर, यानी 21 नहीं लेंगे, कितना लेंगे? 20 लेंगे और 20 से एक बड़ी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 21 के साथ। 21 दूनी 42, 420। 420 से तुलना कीजिए, ये 420 से ही 416 है, 420 से छोटी तो छोटी को उठा लेंगे 4, पहले किसको रख देंगे? 20 को। आंसर क्लियर है सभी को? अब ये देखिए 5 है, 2 5 में 5 का तो 5 ही होता है, तुलना करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ 5 ले लिए और जो क्रॉस कर जाए उसको नहीं लेते हैं, ठीक उससे पहले वाला। 12 का स्क्वायर 144 नहीं क्रॉस किया, 13 का 169 नहीं क्रॉस किया, 14 का 196 क्रॉस कर गया। 14 नहीं लेंगे, 13 लेंगे, 135 आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को? आगे यहाँ हम देखते हैं 9 है, लास्ट 2 डिजिट के लिए हम लोग देखेंगे 9 किसके लिए बना है। तो 9 आपको बना है, बतलाइए किसके लिए? तो 9 बना है 3 और 7 के लिए। 3 होगा कि 7 कौन बतलाएगा? तो ये आपको बतला देगा 187। बोलिए 12 का स्क्वायर 144 नहीं क्रॉस किया, 13 169 नहीं क्रॉस किया, 14 का 196 क्रॉस कर गया। 14 नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे? 13 और 13 से एक बड़ी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 169 में अगर आप 13 जोड़ देते हैं तो 9 और 3 12, 6 और 1 7 और 1 8, ये हो जाएगा 182। 182। अब देखिए 182 से बड़ी है कि छोटी? तो ये बड़ी है। अगर ये बड़ी है तो किसको उठाएंगे? बड़ी को। अगर ये छोटी होती तो छोटी को, यानी कि 7 इसके पहले ले लिए 13, 137 आंसर। क्लियर है सभी को? यहाँ देखते हैं, ये है लास्ट 2 डिजिट 41। अगर ये 41 है
अगर ये 4 1 है तो आप लोग बतलाइए ये 1 किसके लिए, तो 1 है 1 के लिए और 9 के लिए, 1 और 9 के लिए। तो आप बतलाइए जब 1 और 9 के लिए तो डिसाइड कौन करेगा, तो डिसाइड करेगा ये 146। बोलिए 12 का स्क्वायर 144 नहीं क्रॉस किया, 13 का स्क्वायर 169 क्रॉस कर गया, तो 13 नहीं लेंगे 12 लेंगे। 12 गुने 13 ये हो गया 12 गुने 12 144 और 12 156, और 156 से छोटी है तो छोटी को उठा लेंगे और पहले रख देंगे 12, आंसर हुआ 121। क्लियर है सभी बच्चों को? पूरा उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। घर पे मोबाइल का थोड़ा सदुपयोग करेंगे, कुछ कुछ डेटा ले करके स्क्वायर करेंगे, जैसे 112 का 112 गुने 112 और उस पर रूट रख देंगे 116 गुने 116, 136 गुने 136, और फिर पुनः हम उसका स्क्वायर रूट निकालने का प्रयत्न करेंगे और मोबाइल से ही चेक कर लेंगे कैलकुलेटर से कि मेरा बनाया हुआ सही है या गलत है। 20-25 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पे इतना कमांड हो जाएगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कि विदिन 5 सेकेंड किसी भी क्वेश्चन को कितनी भी टफ क्वेश्चन हो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और विदिन 3 सेकेंड आप क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो आज रहने देते हैं इतना ही, अगले क्लास कल होगा और फिर हम आप लोग को स्क्वायर और क्यूब रूट का भी एक क्लास देंगे कि स्क्वायर और क्यूब रूट इजी वे कैसे निकालेंगे, लेकिन उसके लिए 30 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब आप लोग को याद होनी चाहिए। तो